मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान बहुत कुछ देता है, अब क्या कहूं। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि एक समय वो भी आएगा कि हम हजारों जनता के बीच में बैठाल करके, भगवान हमें लाखों जनता के बीच में बैठाल करके हमसे कहलवाएंगे और जनता चुप होकर के हमारी बातों को सुनेगी। भगवान की कृपा है। भगवान किसको कब राजा बना दे, कब किसको फकीर बना दे, कोई पता नहीं। राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान था। 7 दिन बरसात करवाया, 7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने बरसात करवाई। इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह बरसात की। लेकिन भगवान का बाल बांका भी नहीं कर पाया राजा इंद्र। अरे वो परमात्मा है, जगत की आत्मा है, सृष्टि का पालनहार है, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। भगवान ने राजा इंद्र के ऊपर 7 दिन प्रहार किया। राजा इंद्र ने भगवान के ऊपर 7 दिन प्रहार किया। भगवान ने सभी 7 दिन तक राजा इंद्र के प्रभाव को नष्ट किया। और जब राजा इंद्र के पूरे मेघ जितने बादल थे सब थक गए ना, तो राजा इंद्र समझ गया ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही ईश्वर है। आपके जीवन में भी कभी ऐसा दिन आएगा जब आप अपने आप से दूर होते चले जाओगे। अभिमान को जिस दिन पकड़ोगे, आप धीरे धीरे करके नष्ट होते जाओगे। आप अपनी पूरी कोशिश करोगे, पूरी ताकत लगाओगे कि हम नष्ट ना हो पाए। राजा इंद्र समझ गया ये बड़ी शक्ति है। राजा इंद्र दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गया और राजा इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। साहब, राजा इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। अपराध सहस्तानि कियन्ते हन्यशम्मया दासो इमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराने लगे। अरे राजा इंद्र, इंद्रोवादीन मृदंग जय जय शुक्रहा कीर्ते ते कुमा। अरे राजा इंद्र, तुम तो बार बार मेरा गुणगान करते हो, बार बार भूल जाते हो। भैया अब मैं क्या कहूँ, बार बार गुणगान करने के बाद भी भूल जाते हो। मैं कहाँ तक तुम्हें कथा को सुनाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आती। राजा इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अब क्या कहूँ, मैं आपकी माया को नहीं पहचान पाया, लेकिन आज से मैं वचन देता हूँ जो बगल बगल में मैं घूसखोरी कर रहा था, आज से वो बंद कर दूंगा। मैं प्रार्थना करूं, यहां भी कई नेताजी विराजमान हैं। नेता कभी बुरा नहीं होता, कभी नहीं, जिंदगी में नेता बुरा नहीं होता। नेता कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, लेकिन नेता के नीचे जो उन्हें चुटपुट रात भी अगड़बड़ कर दे, हाँ हकीकत बात है। अब भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान ने सबके अपने अपने विभाग बांट दिए। राजा इंद्र को जल विभाग दे दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विनाश तुम करोगे, सृष्टि का पालन हम करेंगे, संहार भोलेनाथ करेंगे। राजा इंद्र बरसात करेगा, वरुण देवता जल की व्यवस्था करेंगे। सबके अपने अपने विभाग बांट दिए, लेकिन राजा इंद्र ने उसमें से भी घूसखोरी करना सोची, पैसा कमाना सोचा। भगवान ने पकड़ लिया। भगवान ने जब पकड़ा तो कड़ी सजा मारी। राजा इंद्र समझ गया यही मालिक है। और भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि गोवर्धन की पूजा करवा डाली, लेकिन फिर से राजा इंद्र के पास जो शक्ति थी उस शक्ति को छीन नहीं किया, अपितु फिर से जल का विभाग ही राजा इंद्र के हाथों में दे दिया। यही परमात्मा। भगवान कभी किसी का बुरा करता नहीं, ये तो आप जीवन में कभी सोचना ही नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है, हमेशा। आर्यावर्त में आप किसी राजा को उठा लो, किसी प्रजा को उठा लो, किसी को भी उठा के देख लीजिए, सत्य हमेशा कड़वा होता। लेकिन ध्यान करना, जीवन में सत्य सत्य होता, सत्य से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा सत्य होता ही नहीं।
विभीषण ने समझाया भैया ये राम हैं, सुन लो, एक दूत ने आके तुम्हारा पूरा खल्लास उड़ा दिया, खत्म है काम, लंका जल के पूरी नष्ट हो गई। अब बात को मान जाओ, अब चक्कर में मत पड़ो, जिस दिन राम आ जाएंगे उस दिन समुद्र में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अरे विभीषण ने समझाई अच्छी, लेकिन रावण को लगी बुरी। विभीषण के पांव पर भी रावण ने एक दही छाती में ला सुमा डरी दिखाने। हमने भी समझाई आप खा अच्छी, लेकिन मन ही मन आप जरूर गानी दे रही जो की ठटरी बन जाएगी, कंडा को कड़ो मर जा, कहां से मरू जो। समझाई साजी, लेकिन छाती पे लात गली। लेकिन ध्यान करना मैया, सत्य सत्य होता है। विभीषण ने कहा था भैया राम के चक्कर में मत पड़ना, अब की बार का बम का धमाका बड़ा खतरनाक है, अब की बार का एक काशी राम का पटाखा नहीं है, अब की बार का ये हथगोला है, जहां गल पाएगा वहां धुआं उड़ जाएगा। राम राम है, राम के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारी पूरी लंका विस्फोटक हो जाएगी, उसमें कोई तुम्हें आगे जल देने वाला भी और कोई तुम्हें मुखाग्नि करने वाला भी नहीं बचेगा। ये राम है, राम है, राम है। लेकिन रावण ने क्या किया, विभीषण की छाती में लात मार दी। जैसे विभीषण की छाती में लात मारी, गोस्वामी तुलसीदास ने तुरंत कह दिया, यदि अस्कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। जिस दिन विभीषण ने लंका को छोड़ा था ना मैया, उस दिन पूरी लंका आयुहीन हो गई थी। और मैं भी प्रार्थना करूंगा जिस दिन आपके घर से सत्य और धर्म छूट जाएगा, उस दिन आपके घर का विनाश होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए दो चीजों को अपने घर में स्थान दो, सत्य को और धर्म को। और लिखा भी है, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखा